साधु वंदितु सौवसिदे धुवमचलमणो वमंगदिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुद केवली वणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सारजी ग्रंथादिराज से बंद अधिकार में 166 नंबर का कलश हमने पूर्व में देखा था। वहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं ज्ञानी की स्वच्छंद प्रवृत्ति अगर होती है तो वह कार्य को करने वाला होगा, जानने वाला नहीं होगा। और निरर्गल स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं होगी तो वो फिर जानने वाला होगा, करने वाला नहीं होगा, क्योंकि जानना और करना एक साथ हो नहीं सकते। यहाँ ज्ञान की अपेक्षा से चर्चा चल रही है। ज्ञान की जिस परिणति में मिथ्या ज्ञान या अज्ञान भरा पड़ा हुआ है, ज्ञान की एक समय की पर्याय को वो दो में विभाजित कर रहे हैं, एक करने वाली और एक जानने वाली। जानने वाली पर्याय कौन सी है? जो मात्र जानती है, इसकी अलग क्वालिटी है। इसकी क्वालिटी अलग क्यों है? क्योंकि मिथ्या श्रद्धान छूट गया है। मिथ्या श्रद्धान क्यों छूटा? तो ज्ञान पूर्वक मिथ्या श्रद्धान छूटा। ज्ञान क्या किया? जैसा स्वरूप है वैसा जाना। विश्व का स्वरूप जैसा है, विश्व को दो भागों में विभाजित कर दिया, एक स्वरूप में और एक पर रूप में। स्वरूप को स्वरूप जानना यही समझदारी है, पर रूप को पर जानना यही समझदारी है। यह समझदारी जिस ज्ञान की पर्याय को आ गई, उसने जानकर श्रद्धान किया कि हाँ ये स्व है और ये पर है। उसका श्रद्धान, उसका ज्ञान सम्यक कब कहा जाएगा? वस्तु जैसी वैसा श्रद्धान करे तो, वैसा जाने तो। वस्तु कैसी है? स्व वस्तु स्व जैसी, पर वस्तु पर जैसी। अनादि निधन वस्तु अनादि निधन वस्तु जैसी है, क्षणिक वस्तु क्षणिक जैसी है। ध्रुव वस्तु ध्रुव है, अध्रुव अध्रुव है। ऐसा वस्तु में बिना कोई घालमेल किए जानने वाला जो जीव होता है वह उलझन में फंसता नहीं, वो मात्र जानता है। और इससे विपरीत ऐसी वस्तु व्यवस्था को जो जानने के लिए थोड़ा रुकता नहीं, शांति से समझना नहीं चाहता है, पुण्य के उदय के प्रभाव में वह अच्छे से यूज नहीं करता है पुण्य के उदय को, और भली भांति जिनवानी आदि से जानकर तर्क की कसौटी पर कसकर जब तक वह निर्णय नहीं करता है, वह जीव जानता कुछ नहीं मात्र करता है। क्योंकि जिसे उसे जानना चाहिए था उसे जाना ही नहीं उसने, और उसे न जानने के फल में उसकी कोई भी क्रिया, कोई भी अनुष्ठान, पुण्य रहो पाप तो है ही, वह अनुष्ठान करने रूप में हो जाता है, कर्ता रूप में हो जाता है, उसकी दृष्टि में पर्यायी पड़ा रहती है, और उसकी वजह से वह संसार का बंद करता है। संसरण प्रकरण अपना बंद अधिकार से ही चल रहा है। बंद अधिकार से क्या प्रकरण चल रहा है? बंधता क्यों है जीव? क्योंकि ये जीव बंधन को अच्छा नहीं मानता, बंधन से छूटना चाहता, कुछ भी करके। तो ज्ञानी कहते हैं बंध क्या है, बंध किस वजह से होता है, यह जब तक जानोगे नहीं तो बंध से छूटने का उपाय कैसे पता चले। रोग क्या है, रोग किस वजह से हुआ है, ये पता नहीं चलेगा। रोग से क्या अवस्था होती है, टोडर मंजी साहब दूसरा तीसरा अधिकार, तब तक रोग के दूर करने का उपाय करेगा क्यों? तो ये संसार का रोग, ये गतियों का रोग, ये भ्रमण का रोग, ये कर्म बंधन का रोग, यही बंधन है। मतलब बंधन आ ही गया शब्द उसमें। इससे मुक्ति के उपाय की चर्चा समझने के लिए पहले बंध को भी समझना पड़े, और इसीलिए आचार्य देव बंध अधिकार की यह चर्चा कर रहे। उसके बाद वाला जो 167 वाला कलश था, मुझे इतना याद आता है, हमने पढ़ा है, कलश का पाठ कर लिया था, सिर्फ श्लोकार्थ सरसरी नजर से देखा था। एक बार विस्तार से समझते हैं।
पेज नंबर 467, वह ऊपर लिख रहे जो जानता है सो करता नहीं और जो करता है सो जानता नहीं। अब ये कथन करना अलग बात है और ऐसा ज्ञान की पर्याय में आना अलग बात है। या ये कह रहे हैं ज्ञान की पर्याय में ऐसा आना चाहिए तो मोक्ष मार्ग चालू होगा, तो धर्म चालू होगा, तो निश्चय धर्म प्रकट होगा। निश्चय धर्म कब प्रकट होगा? तो कोई कहते हैं स्वानुभव प्रत्यक्ष होगा तो होगा, स्वसंवेदन होगा तो होगा, आत्मानुभूति होगी तो होगी, शुद्ध उपयोग होगा तो होगा। यह प्रकरण के अनुसार जानेगा, जानना मात्र करेगा, जैसा है वैसा, यह प्रयोजन तो लगा हुआ है, तो भी धर्म प्रकट हो गया। क्योंकि ये सब चीजें एक ही, शुद्ध उपयोग को, स्वानुभव को, स्वसंवेदन को, आत्मानुभूति को या जानना मात्र को हो, एक ही चीज है। पांचों के पांचों और भी अलग अलग चीजें से कथन अलग अलग तरह से चलेगा। कभी श्रद्धा को मुख्य करके चलेगा, कभी ज्ञान को मुख्य करके चलेगा, कभी चारित्र को मुख्य करके चलेगा, कभी गायक को मुख्य करके चलेगा। कथन ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं है, पद्धति अलग अलग से, जिसको जिस पद्धति से समझ में आ जाए समझ जाओ। या क्या कह रहे हैं? जो करता है सो जानता नहीं, सो जो जानता है सो करता नहीं। यहां करने मतलब शरीर की क्रिया की बात नहीं कर रहे। यहां करना मतलब वचन की क्रिया की बात नहीं कर रहे। यहां करना मतलब मन के सविकल्प अवस्था की बात कर नहीं रहे। जो हम करना करना कहते हैं उसकी बात ही नहीं। ये तो पुद्गल में घटित हो रही है। निश्चय से, उपादान से, कर्तृत्व भाव से पुद्गल ही इसका करता है, उपादान ही करता है। तो जीव अपेक्षा से क्या चलेगा? क्योंकि हम तो जीव है, हम तो अजीव है ही नहीं, हम तो शरीर है ही नहीं, हम तो पुद्गल है ही नहीं, हम वचन है ही नहीं, मन है ही नहीं। तो साहब ये तो हो रहा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध से हो रहा है। होने दो इसको। अयोगी अवस्था जब तक आएगी तब तक वचन के योग रहेंगे, काय के योग रहेंगे, मन के योग मान लो 12वें गुणस्थान तक कहे जाते हैं, 13वें में उपचार से कहे जाते। ये चलेंगे, इनको अभी कुछ नहीं करना है, बस निर्णय करना है इनकी जो क्रिया हो रही है पुद्गल में, मन वचन काय की, क्या वो मेरी? अगर श्रद्धान कर लेगा ये मेरी नहीं है, भली बाती से आगम का आलंबन लेके और प्रत्यक्ष स्वानुभव प्रत्यक्ष करके, तो फिर ये क्रिया होती रहे, हम अपना माने ही नहीं, क्या फर्क। जो बच्चा हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमारी आज्ञा नहीं मानता है, वो भले ही घर में रहे, वो भले ही हमारे आंखों के सामने रहे, हम उसे अपना मानते ही नहीं। हमारी उत्पत्ति हो बट हम नहीं मानेंगे, हमारी ये श्रद्धा की स्वाधीनता है। ऐसे ही विकार होते रहे, योग की प्रवर्तने होती रहे, कोई बाधा नहीं। हमारी श्रद्धा ठीक हो गई, सब काम हो जाए, सब काम हो जाए। यहाँ तो जो अपने अंदर उत्पन्न होने वाले विकल्प है उसका भी निषेध किया। अब मैंने कहा ना, मन के विकल्प बोला ना मैंने, मन के जो उसका भी निषेध। जिस समय वो विकल्प होंगे उस समय बराबर। वैसे तो कथनचित ज्ञान को सविकल्प ही कहा जाता है, सिद्धों के ज्ञान को भी सविकल्प भी कहा जाता है, अपेक्षा है वह, क्योंकि ज्ञान कभी भी अविकल्पात्मक नहीं हो सकता है। बट यहाँ जो निर्विकल्प और सविकल्प की आप चर्चा कर रहे हैं, जो मोक्ष मार्ग में की जाती है, वह उस अपेक्षा से बराबर कह रहे, उसको भी नहीं कहा है। बाकी तो ज्ञान जब जानता है, जब पर को जानेगा, उस समय में अज्ञानी के पर के जानने को और ज्ञानी के पर के जानने में फर्क है। अज्ञानी के पर के जानने में उस ज्ञान की पर्याय में कर्ता कर्तापना आदि पड़ा रहेगा, मिथ्यात्व पड़ा रहेगा, और ज्ञानी के वो नहीं रहेगा। बस ये फर्क ज्ञान की पर्याय में लाना लगता है बहुत कठिन, बट ज्ञानी कहते हैं इसके जैसा सरल काम नहीं है। इसका एकमात्र उपाय
स्वभाव की तरफ ढलान। एक काम करो, अपनी पर्याय को स्वभाव तरफ लेके आ जाओ, त्रिकाली स्वभाव तरफ लेके आ जाओ। बाकी तुम्हें पर्याय में कुछ चेंज करने के लिए, पर्याय को हम उधेड़ बुन करें, कुछ भी आवश्यकता नहीं। पर्याय की दृष्टि उखाड़ रहे, पर्याय की दृष्टि रखनी नहीं, हमें मूल से, जड़ मूल से उसको उखाड़ना है। क्योंकि पर्याय की दृष्टि खतरनाक है, पर्याय में कर नहीं सकते। पर्याय में कुछ भी नहीं कर सकती, पर्याय से कुछ भी नहीं कर सकती। दो पर्याय के बीच में प्राग भाव और अतत भाव पड़ा हुआ है, इसको भूलना नहीं। सरल उपाय है पर्याय ने द्रव्य रूप अनुभवना, द्रव्य की तरफ चले जाना। यही एकमात्र संसार में सुखी होने का उपाय, और कोई उपाय नहीं। ये उपाय जिसकी समझ में आ गया विकल्प दशा में, वह थोड़े ही समय में प्रयास करके इस उपाय को प्रत्यक्ष में प्रकट कर लेगा और संसार में ज्यादा रुकेगा नहीं। जिसे ये ख्याल में आ गया, भली बात ही, यहां करने योग्य यही, मेरा काम तो इतना मात्र है, ये जो मैं कार्य कर रहा हूं ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा त्रिकाली स्वभाव नहीं है, ये मेरा त्रिकाली शुद्ध स्वभाव नहीं, ये परमात्मा का कार्य नहीं है, ये भगवान का कार्य नहीं है, ये तो मेरी कमजोरी का कार्य है। ऐसा ख्याल में आना जरूरी। तो प्रकरण क्या चल रहा है? जो जानता है सो करता नहीं, और जो करता है सो जानता नहीं। मैं उस बिंदु के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा था। यह मन वचन काय की क्रिया का यहां कोई संबंध नहीं, एकदम सूक्ष्म में उतर के चर्चा चल रही है। यह चर्चा चल रही है ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय हो रही जीव में, मन वचन काय के योग हो रहे हैं बाहर। और जीव के ज्ञान की पर्याय में ऐसा काम जब तक वो टूटती नहीं है, चारित्र से, परद्रव्य से भेद नहीं करती, तब तक ये हो नहीं सकता है। कौन सा? जानने वाला काम। और जानने वाला काम करने के लिए वहीं पे खड़ा रह के बस टूटने की बात, टूटना है एक बार के लिए, एक बार के लिए पर द्रव्य से, पर भाव से, चारित्र के जड़ के विकार से टूटना है, जोर लगा के। इसके लिए जो पुरुषार्थ करना पड़े करने की तैयारी होनी चाहिए। ऐसा लगेगा हमारा मरण हो रहा है, क्योंकि अनादिकाल से पर के समझ रहे हैं साहब, ये छूटता हुआ दिख रहा है, ये छूटता हुआ, क्योंकि ये तो पूरी एनालिसिस वाली कंडीशन से, चिंतन वाली धारा है। इसमें तत्व विचार आदि सब चलते, इसमें लगता है जिससे हमने स्वयं जोड़ा था उसी को हम तोड़ रहे, तो थोड़े कमजोर अवस्था में दुख होता है, छूटता है तब दुख होता है, सामान्य है कथन। निचली भूमिका में होता है क्योंकि वो ऊपर की भूमिका भी आई नहीं, बट इसी में भी बने रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। चींटी के समान चढ़ने जाएंगे वापस गिरती जाएगी, चढ़ने जाएंगे वापस गिरती जाएगी, प्रयास चालू रखेंगे, पता ही नहीं चलेगा ऊपर चढ़ गए, पता ही नहीं चले। तो ये कह रहे हैं जो जानता है सो करता नहीं, और जो करता है सो जानता नहीं। करना तो कर्म का राग है, यहां भाव कर्म की बात कर, यहां पे चारित्र की बात कर रहे हैं, मिथ्यात्व के साथ वाले। और जो राग है सो अज्ञान है। क्यों? राग जड़ी, राग में ज्ञान है ही नहीं। राग को समझता नहीं मैं राग हूं, अच्छे समझना। जैसे आम को समझता नहीं मैं आम हूं, ऐसी राग को समझता नहीं मैं राग हूं। ज्ञान को समझता ये आम है, इसी ज्ञान को समझता ये राग है। अच्छे समझना, इसको ऊपरी मत लेना। विचार कर रहा कि सही में आम को समझता नहीं मैं आम हूं, ऐसी सही में राग को नहीं समझता है मैं राग हूं। क्योंकि आत्मा में राग जुदा है और ज्ञान जुदा है। समझने के लिए
वैसे तो पूरा का पूरा एक ही, बट समझ जब एनालिसिस करनी रहेगी तब ऐसा ही है। सो जो राग है सो अज्ञान है तथा अज्ञान बंध का कारण है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे मानते ही नहीं जीव, और इसीलिए अज्ञान मत वाले क्या करते हैं, ज्ञान ही नहीं करना। ज्ञान करेंगे तो सब करना पड़ेगा। ज्ञानी कहते ऐसा गलती मत करना। अनादिकाल से एकेंद्रिय आदि अज्ञान अवस्था में रहे, जहाँ अक्षर का अनंतवा भाग इतना भी ज्ञान नहीं था। कितना काल रहे, अनंत काल नित्य निगोद में। और हम जैसे जीवों ने ढाई पुद्गल वाले भी बहुत किए हो, पता ही नहीं। जब केवल ज्ञान होगा तो स्वयं को पता चलेगा, और केवली को पूछना है तो पूछ सकते जब जाएंगे वहां। क्या कह रहे, गंभीर बात कह रहा हूं मैं। बंध का एकमात्र कारण अज्ञान। ज्ञान के लिए सब तैयारी रख, और ज्ञान में एक एक कंडीशन नहीं डालना। मेरे मन के अनुसार ज्ञान को ढलाना नहीं, वो अज्ञानी रहे। ज्ञान की एक कंडीशन रखना, जैसा है वैसा चाहिए, इसमें घालमेल नहीं सकता, नेचुरल चाहिए। आप मिक्स मत करो। जमाना मिक्सिंग का है, मानता हूं मैं, प्योर मिलेगा नहीं, बट इस प्रोसेस में प्योर अभी भी अवेलेबल है, क्यों जिनवानी अवेलेबल। कारण क्या कह रहे, अज्ञान बंध का कारण है। कौन सा अज्ञान? 201 202 गाथा में जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को नहीं जानता, जो अनात्मा को नहीं जानता वो आत्मा को नहीं जानता, और अनात्मा आत्मा को न जानता हुआ, क्योंकि पूरे विश्व को दो में ही खड़ा कर दिया, एक आत्मा और दो आत्मा। देखो कितना कितना मजबूत है आत्मा पक्ष, समझना अच्छे से। पूरे विश्व में अनात्मा में अनंत चीजें, आत्मा में एक ही चीज। और ये कह रहे जो इसको नहीं जानेगा वो इसको भी नहीं जानता। मतलब अज्ञानी इसको नहीं जानता है, इसलिए इसे भी नहीं जानता, और जो इसे और इसे दोनों को नहीं जानता है उसकी दृष्टि सम्यक नहीं, उसकी दृष्टि सम्यक नहीं, ज्ञान सम्यक नहीं, चरित्र सम्यक नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं, अतीन्द्रिय सुख नहीं, अनाकुलता नहीं। फिर भले ही पुण्य आदि के उदय में वैभव आदि सब खड़ा हो जाए, सब अनुकूल मिल जाए, परिवार आदि सब, जो शरीर आदि निरोगी आदि सब मिल जाए, फिर भी उसकी आकुलता पड़ी ही रहेगी। ब्रह्मदत्त और सुबोध चक्रवर्ती को याद कर सकते पुण्य की अपेक्षा से। और उससे विपरीत कितनी भी प्रतिकूलता खड़ी रहे, श्रद्धान सम्यक है, पहले से तीसरी नारकी में जो सम्यक दृष्टि है, तीर्थंकर के जीव, और ऐसे तो सातवीं नरक तक सम्यक दृष्टि। शैक्षणिक में तो भी चलमल आघाड़ दोष रहेगा। औपशमिक जब वो करेंगे वहां औपशमिक भी कर सकते, बाधा नहीं। औपशमिक में शायद तो पहली नरक तक की, औपशमिक वाला भी उस अंतर्मुहूर्त काल में शायद जैसी प्रतीति करता है। उतने अंतर्मुहूर्त काल के लिए उसे कोई मार नहीं रहा है, पीड़ित नहीं कर रहा है, और वो एकदम निर्भय हो गए, शुद्धोपयोग की अवस्था। कल्पना कर सकते ऐसी वस्तु स्थिति। प्रथम सम्यकत्व वहां भी हो सकता, और उसकी क्वालिटी कैसी, उसमें कोई दोष नहीं। शायद सम्यक दृष्टि समान अंतर्मुहूर्त काल के लिए रहेगा, बाद में तो चेंज हो जाएगी सिचुएशन। प्रकरण कहां से चल रहा है, ज्ञान और अज्ञान का चल रहा है, इसलिए अज्ञान को ऊर्ध्व रखना। इसलिए अभी भूतकाल का रोना छोड़ देना, वर्तमान और भविष्य में सही में लगते ये आचार्य देव के कथन है, समय सार जी का कथन है, गलत नहीं हो सकता है। तो अगर भली बाती प्रयोजन भूत का ज्ञान नहीं किया होगा तो कमर कस ले, जा खड़े। 80 की एज होगी तो 80 में चालू कर देना, 60 की एज होगी 60 में चालू कर देना, 40 की होगी 40 में चालू कर देना। कुछ भी करके एक बार के लिए करना है, ये अवसर वापस मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जिनवानी थीरियंस को मिलती नहीं। मुनिराज आदि के उपदेश बहुत कठिन है, अब उसको वहां जंगल किधर कुछ जाना पड़ेगा, इतना पुण्य भी नहीं है उनका। नरक की तो व्यवस्था हम समझते ही, बहुत पुण्य रहे, सीता आदि का जीव कभी जाएगा तो जाएगा, वो भी तीसरी तक ही जा पाए।
सर्वार सिद्धि वाला जा सकता है 7वीं नरक तक, बट जाता नहीं, भाव ही नहीं आता है उसे। और देवगति में प्रचुरता से 5 इंद्रिय के सुख होने की वजह से वह ऐसे प्रमाण में चलेगा नहीं जो यहां हो सकता है। इसलिए 343 घन रज्जु में एक रज्जु का असंख्यातवा भाग होते हुए भी 2.5 द्वीप, इतनी महिमा है, सब यही आते उमड़ के, वहां नतमस्तक होते, नारकी आ नहीं सकते, बाकी तीनों गति के वही नतमस्तक होते 100। कारण एक है, ये है 2.5 द्वीप, इतना ही थोड़ा है बट गजब का है, क्योंकि मुक्त होने की अवस्था यहीं पे पॉसिबल, और उस ज्ञान से ही हो सकती, और कहीं नहीं। बाकी 343 घन रज्जु के और कहीं नहीं हो सकती। एक रज्जु तो पूरा घन वाला भी नहीं ले रहा हूं मैं, लंबाई और चौड़ाई वाला ले रहा हूं। यहां तो 343 घन रज्जु, लंबा, चौड़ा और ऊंचाई तीनों में, और हम तो एक रज्जु के असंख्यातवा भाग ले रहे 2.5 द्वीप। ज्ञान सर्व समाधान कारक है, और जितने दुख है अज्ञान के कारण है। लौकिक में भी अज्ञान होने की वजह से, लौकिक का अज्ञान रहता है तो उसी को ताड़ना मिलती, समझ में नहीं आता, इतना करते नहीं आता, आदि 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 जो चलती, नौकर चाकर आदि को हम चलता ही आसपास में सब सुनते ही, एक ही कारण अज्ञान। यहां का अज्ञान कौन सा है? यहां का अज्ञान लोकोत्तर मार्ग वाला है। यहां का लोकोत्तर मार्ग मतलब कोई अलग से ऐसे कोई हाईफाई नहीं, यह सामान्य। सामान्य क्या है? वस्तु के अनुसार जानना, वस्तु का धर्म है। देखिए श्लोकार्थ में क्या कहते हैं, यह जानाति स न करोति, जो जानता है सो करता नहीं तू, और यह करोति अयम खलु जानाति न, जो करता है सो जानता नहीं। देखो ये जो जानने और करने की पर्याय ज्ञान में हो रही है, इसको शब्दों में लिखना भी एक कला है। आचार्य देव ने वो कला कर दी, इसमें भाव भरे, जो जानता है सो करता नहीं। जानता कौन है? तो ज्ञान की पर्याय। अब ज्ञान की पर्याय कैसे जानती होगी जो करती नहीं, और वही ज्ञान की पर्याय जो करती है बट जानती नहीं है, वो कैसी होगी? इसको शब्दों में लिखना आचार्य देव से सीखना चाहिए। वहां लेके जा रहे हैं डायरेक्ट पर्याय के पास में, एकदम जहां अपना त्रिकाली पड़ा है वही के पर्याय के पास में उसको कह रहे भाई ऐसा करना है। तेरी पर्याय में मतलब मोक्ष मार्ग का लक्षण क्या, अबंध का कारण क्या, तो जानेगा वही, करेगा नहीं। और बंध का कारण क्या, जो करेगा वो जानेगा नहीं। वही के वही काम चल रहा है। तत्किल कर्म राग, करना तो वास्तव में कर्म का राग है। अज्ञान कर्म को हो, अज्ञान कार्य को हो, भाव कर्म को हो, जड़ कार्य को हो, जड़ कर्म को हो, चलेगा। ये किसका काम है? कर्म का। इसलिए कहते हैं ये अज्ञान कार्य है, ये अज्ञान कर्म है, ये जड़ कर्म है, ये परकर कर्म। तू और राग अबोधमयम अध्यवसायम आहु। अभी जो ये अध्यवसान की पूरी चर्चा आगे की गाथाओं में चलेगी, उसका लॉन्चिंग कर दिया भाई। अध्यवसाय क्या है? मलिन परिणाम। चर्चा हुई थी अपनी, किसके मलिन परिणाम? ज्ञान के पर्याय के मलिन परिणाम। ज्ञान के पर्याय के निर्मल न होने के परिणाम। मलिनता मतलब अपने नेचुरल स्वरूप को छोड़ के कुछ अलग प्रकार का होना। तो ये कह रहे हैं राग को मुनियों ने अज्ञान में अध्यवसाय कहा है, परिणाम कहा है, पर्याय कहा है। सह नियतम मिथ्या दृश्य, जो कि वह
अज्ञानमय अध्यवसाय नियम से मिथ्या दृष्टि के होता है। नियम मतलब अटल, ऐसा ही है, वो मात्र मिथ्या दृष्टि को होता है, सम्यक दृष्टि को नहीं। च और सह बंध हेतु, वह बंध का कारण है। ऐसी बंध की चर्चा 25, 28, 30 साल तक सुनने नहीं मिली है। वह चर्चा क्या चलती थी? निर्जरा का कारण उपवास कर लो, हो जाएगी निर्जरा, ये कर लो, हो जाएगा। मैंने पीछे कहा भी था, रात्रि में नवकार मंत्र बोल लो, सो जाओ, सवर हो जाएगी। सुबह नवकार मंत्र बोल लो, उड़ जाओगे, सवर हो जाएगा कंप्लीट निद्रा में। सवर, निर्जरा और बंध, ये सब कनेक्टेड है। सब बंध का स्वरूप क्या कह रहे हैं? अध्यवसान, उपादान की तरफ से चर्चा चल रही है। भावार्थ में तो जयचंद जी साहब ने कुछ विशेष नहीं लिखा है। इसके बाद में आगे का जो 247 नंबर की गाथा है, ये अभी पूरी अध्यवसान के ऊपर ही चलेगी, पूरे परिणामों को ही मुख्य करके ये अभिप्राय आदि की चर्चा चलेगी। एक बार 468 नंबर पेज के ऊपर 247 नंबर की गाथा का पाठ करते हैं। जो मन्नदी हिंसामिय हिंसी चामीय परे हिंसते हिम सो मूढ़ो अन्नानी अणि दोधु विवरिदो। ये जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, ये 25 दोषों से रहित होता है। मैंने पूर्व में भी चर्चा की थी। उसमें अमूढ़ दृष्टि अंग एक आता है। 8 अंग में अमूढ़ दृष्टि अंग है, और दोषों की चर्चा चलेगी तो उसमें मूढ़ता नहीं होती है, उसी को अलग तरह से कहा है। और 6 अनायतन नहीं करता है, और 3 मूढ़ता भी नहीं करता है, तो 10 लगा दिए थे। यहाँ पे मूढ़ता, अज्ञानता, ये साथ साथ में प्रकरण में चलेगी। अब मिथ्या दृष्टि के आशय को गाथा में स्पष्ट करते हैं। उसका आशय क्या होता है, अभिप्राय क्या होता है, मान्यता क्या होती है, प्रतीति क्या होती है, विश्वास क्या होता है, इसकी चर्चा चलेगी। ये विश्वास कहाँ पड़ा है? उपादान में। देखिए क्या कह रहे गाथार्थ, यह जो मन्यते, यह मानता है कि हिनस्मि च, मैं पर जीवों को मारता हूं, परई सत्वई हिंसे च, और परजीव मुझे मारते हैं। स वह मूढ़, मूढ़ मोही है, अज्ञानी, अज्ञानी है तू, और अतः विपरीत, इससे विपरीत जो ऐसा नहीं मानता है ज्ञानी, ज्ञानी है। ज्ञानी और अज्ञानी की, मूढ़ और अमूढ़ की सरल परिभाषा क्या? मैं पर को मारता हूं और पर मुझे मारता है, ऐसा मानने वाला अज्ञानी और मूढ़, और मैं पर को नहीं मारता, पर मुझे नहीं मारता, ऐसा मानने वाला ज्ञानी। थोड़ा अटपटा लगेगा, बट कुंद कुंद देव सरल भाषा में बात करते हैं और भाव भरे रहते हैं एकदम। मानना कहाँ चल रहा है? जीव की श्रद्धा की पर्याय। क्या मानना चल रहा है? मैं पर जीव को मारता हूं और पर जीव मुझे मारते, ऐसा मानना श्रद्धा की पर्याय में रहेगा तो बोलते हैं मूढ़, अज्ञानी। और जो ज्ञानी रहेगा उसको ऐसा मान्यता नहीं होगा। और यही चर्चा को बेस पकड़ के निशंकित अंग में निर्भयता की चर्चा की थी। जो निर्भयता उसे आती, पर जीव मुझे मार सकता है, ऐसी मान्यता सम्यक दृष्टि की निकल जाती। कहां से? श्रद्धान में से। इसीलिए वो निशंकित अंग का धारी हो गए।
और ऐसी मान्यता भले ही कितना सुबट हो, युद्ध में मरण भी आ जाए तो उफ न करे, फिर भी अकेला लड़ने जाता है, वह भी मिथ्या दृष्टि अगर होगा तो वो कहते वो मूढ़ है, वो सुबट है ही नहीं, वो निर्भय है ही नहीं। थोड़ा अटपटा लगता होता साहब वो तो बाहर में कुछ भी नहीं कर रहा, बाहर की परिणति का, अंदर के अभिप्राय का और चारित्र के विकार का कोई लेना देना नहीं। निमित्त नैमित्तिक भी हम नहीं कह रहे, थोड़ा कठिन बोल रहा हूं बट बात ऐसी, उनमें संबंध ही नहीं कुछ। क्या कह रहा हूं, सुबोध युद्ध कर रहा है, मरने के बस कगार पे खड़ा है, आके सब सीने के ऊपर खड़े हो गए, फिर भी डर नहीं रहा है। और मिथ्या दृष्टि तो बोलता है अभिप्राय में डरा हुआ है। अभिप्राय श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की पर्याय में निर्भयता है, भय नहीं। नौ कषाय में अभी मान कषाय तीव्र हो गई, मान कषाय कह रही मैं मर के भी अमर हो जाऊंगा, तो उसे अभी नौ कषाय वाला भय उत्पन्न नहीं हो रहा है चारित्र में, और बाहर में शरीर की अवस्था एकदम निर्भय दिख रही। ज्ञानी जीव कह रहे अज्ञानी इसको जानकर भूल करेगा, ज्ञानी भूल नहीं करेगा। ज्ञानी देखेगा उसकी श्रद्धा में क्या है, केवली देख रहे कि उसकी श्रद्धा में अभिप्राय में विपरीतता पड़ी, ये भयाक्रांत है, अज्ञानी है, मूढ़ है। और उससे विपरीत भाग रहा है जान बचाकर, बट अंदर में श्रद्धा के अभिप्राय में गड़बड़ नहीं, तो भी वो कह रहे क्यों। अभी श्रेणी 2 दिन पहले ही उदाहरण लिया था मैंने, श्रेणी भाग रहे उधर, पीछे आ रहे, लग रहे नारकी, उसकी असुर कुमार भी लग रहा, सम्यक दृष्टि है या नहीं। आप कहेंगे भागते हुए दिख रहा है, चारित्र भाग रहा है ना, चारित्र की भय संज्ञा उत्पन्न हुई, यहां पे शरीर भी भाग रहा है, आत्मा के प्रदेशों को भी निष्क्रिय तो गुण का चलन हो रहा है। बट श्रद्धा के पास जाके जब एकदम जाके देखे, केवल ज्ञान की चक्षु को लेके, केवल ज्ञान की आंख को लेके, तो कह रहे यहां तो कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता। वो बोलता है ये जुदा है, केवल ज्ञान कह रहा है श्रद्धा की पर्याय जुदा, चारित्र की पर्याय जुदा, निष्क्रिय तो गुण का कार्य जुदा। तुम किसी को किसी में मिलाओ मत, तुम्हें अगर निश्चय चाहिए तो, यथार्थ चाहिए तो, वो निचली भूमिका में उपचार से हम कहते जाएंगे किसी को किसी में मिलाकर व्यवहार से, बट वो कथन मात्र है, तुम्हें कुछ अंश को समझाने के लिए, तुम्हें वहां के पिक पॉइंट तक लेके जाने के लिए प्रतिपादक है वो, बट उसी को सत्य मत मान बैठना। तुम जब तक किसी में किसी को नहीं मिलाते हो, पर्याय को द्रव्य में भी मत मिलाओ, द्रव्य को पर्याय में मत मिलाओ, क्योंकि पर्याय को द्रव्य में मिलाने जाओगे तो उत्पादवय खत्म हो जाएगा, बिना उत्पादवय की वस्तु रह नहीं सकती। द्रव्य को पर्याय में मिलाने जाओगे तो ध्रुव खत्म हो जाएगा, उत्पादवय होगी तो वस्तु भी खत्म हो जाएगी। तो धर्म क्या करना साहब, द्रव्य को द्रव्य की जगह रहने दो, पर्याय जहां खड़ी वही रहने दो, जैसी उत्पन्न हो रही होने दो, बस उस पर्याय में ऐसा अनुभव आना चाहिए मैं अनादि निधन हूं, बस बिना द्रव्य में गए। कठिन भी लग रहा होगा, बट समझने का प्रयास करना, विचार करने का प्रयास करना। थोड़ा कथन एकदम निश्चय का चल रहा है, प्रकरण भी वैसे ही चल रहा है। ये क्या कह रहे हैं, मैं परजीवों को मानता हूं, कहां पे, मान्यता में। परजीव मुझे मारते हैं, वह मूढ़ है, मोही है, कर्तृत्व भाव से बड़ा हुआ है, कर्ता बुद्धि से लगा पड़ा हुआ है।
और अज्ञानी है, और अज्ञानी है तो बंद कर रहा है, सभी प्रकृतियों का बंद कर। ये भूल किसकी करे? आगे की गाथा में आएगा वैसे तो, बट अभी बता देता हूं। द्रव्यलिंगी की भूल, मैं परजीव को जलाता हूं, परजीव मुझे जला सकते, जिला सकते। गया कहां से? बात कितनी सी छोटी, सब इसकी वजह से कर्म बंधन होते। और बाहर में कितने भी पुण्य अनुष्ठान करो तो उसका कोई फायदा नहीं। वो बाल तप, बाल दान, बाल में कहा जाएगा अज्ञान तप। क्या कारण? वो कहते तुम्हारी एकमात्र भूल हो गई, तुमने भली भांति स्व को नहीं जाना, बस। और स्व को जाना ये कब कहा जाएगा? जब ज्ञान में स्व जानने में आएगा तो। इसलिए कह रहे हैं अज्ञानी है और इससे विपरीत जो ऐसा नहीं मानता है वह ज्ञानी है। टीका, मैं परजीवों को मारता हूं और परजीव मुझे मारते हैं, ऐसा अध्यवसाय लॉन्च कर दिया। ऐसा मिथ्या अभिप्राय, मिथ्या आशय ध्रुव रूप से, नियम रूप से निश्चयतः अज्ञान है। ध्रुव रूप से मतलब अटल रूप से। कोई ऐसा छल करेगा कि हम लौकिक में तो ये सब बोलने में आता है, मैंने ये काम कर दिया, मैंने इसको ये करा दिया, उसने मुझे जिंदा कर दिया, उसने मेरी जान बचा ली, उसने लास्ट मिनट पे ऐसा सब किया, पूरे रात दिन सुनने मिलते हैं। तो क्या ये भी मिथ्यात्व है? ये बोलना मात्र मिथ्यात्व नहीं है, लौकिक भाषा के अनुसार ही बोला जाएगा, बट ऐसा मानने पूर्वक बोलना ये मिथ्यात्व। क्योंकि लौकिक भाषा में तो कहने आएगा 26 जनवरी को जब मेडल दिएगा, इस व्यक्ति ने इतने जीवों को बचाया, तो इसको परमवीर चक्र या XYZ जो भी कुछ चलता हो, वो क्या चलता? लोक मार्ग तो वैसे ही चलेगा, तुम करो ना करो, वो बदलने वाला नहीं, तुम्हें अपने पर्याय में बदलना है। अब श्रद्धा के पर्याय, तुम दुनिया को बदलने मत जाओ। वो बचपन में कोई कहता था, मोहम्मद तुगलक करके कोई एक राजा था, कितनी सदी में मुझे याद नहीं है, तो उसको ऐसी परिणाम आया और रातम रात उसने पर्टिकुलर जो भी कोई कॉइन चलता होगा, 2 पैसे 5 पैसे जो है, बदल के चांदी के चालू किया, कुछ तो भी अलग ही किया। तो किसी को भी अगर बोलना तो ये ऐसा काम क्यों करता है तुगलक के जैसा, तो वो एक रूटीन पड़ गया। ऐसी ये तुगलक की जगह बन के दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं। दुनिया तो अपने अनुसार चलती रहेगी, उसको जब बदलना है तब बदलेगी। तुम्हें तुम्हारी श्रद्धा में क्या करना है वो चर्चा चल रही है। तो कथन में बदलाव लाना नहीं है, भाषा में बदलाव लाना नहीं, वो चीजों को ये समझता नहीं। भाषा में भी ऐसी अटपटी निश्चयाभाषी की भाषा बाधा आती जाती, उसको ऐसा लगता है इसी भाषा करके मैं ज्ञानी हो गया। बोलने मात्र से ज्ञानी हो जाते थे, तो जो 11 अंग 9 पुरों के ज्ञान के पर्याय से ज्ञानी हो गए, वो भी ज्ञानी हो जाते। तो बात इसी नहीं है, बोलना तो अपना सामान्य जैसे ही चलेगा। अब सामने वाला ऐसे बोलने से किसी अपने को मिथ्या दृष्टि मान ले तो मान ले भाई, उसमें क्या फर्क पड़ता। अब उसके मानने से थोड़ी मिथ्या दृष्टि हो जाने वाला है, और उसके मानने से सम्यक दृष्टि होगा नहीं। अच्छे समझना, कोई व्यक्ति जैसी आगम की भाषा है वैसा बोलता है, मैं परजीव को मार नहीं सकता है, परजीव मुझे मार नहीं सकता है, आदि आदि जो भी कोई ऐसे कथन करता है, और ऐसा कथन करने से कोई अज्ञानी इसको सम्यक दृष्टि मान लेवे, इससे वो हो नहीं जाएगा। अंदर है नहीं सम्यक दृष्टि मान्यता में, बोलने में। और कोई व्यक्ति ऐसा सम्यक दृष्टि अंदर में, बट लोक भाषा के अनुसार बोलता है,
इससे ये सामने वाला व्यक्ति इसको अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मान ले, इससे ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होने वाला नहीं, क्योंकि इसका अज्ञान और इसका मिथ्या दर्शन इसके पर्याय से, इसकी पर्याय तो इसमें हो रही, इसके मानने से थोड़ी कुछ होता, पर के मानने से, पर के करने से कुछ भी नहीं होता। सब कुछ फल पुण्य का या पाप का या धर्म का जीव के अपने परिणामों से लगता है। जीव शुभ भाव कर रहा है तो फल पुण्य वाला आएगा, पुण्य का आश्रय। पाप परिणाम कर रहा है, पाप का लगेगा। सिचुएशन सब समान रह सकती है। और धर्म का कर रहा है, ज्ञाता दृष्टा का कर रहा है, जानने देखने का कर रहा है, तो सवर नहीं जाओ, परिणाम के अनुसार कार्य होगा। इसलिए परावलंबी वाला, पर को सुधारने वाला, पर सुधर जाए तब मैं सुधरूंगा, ऐसा ये धर्म नहीं। ये धर्म कैसा है, इसको पढ़ो, ये भी निचली भूमिका में मजबूरी है। इसमें जो कहा है उसका भाव पकड़ो और पर्याय में ठीक हो जाना, बस। पूरा अपना जो इक्विपमेंट खराब हो गया है अनादिकाल से, वो डब्बा हो गया, वायरिंग बराबर लगी नहीं। जैसे वो मोबाइल में या लैपटॉप की वो अंदर वो ग्रीन कलर का होता है ना, बराबर से सोल्डरिंग हुई नहीं, उसको बराबर से सोल्डरिंग कर देना, जैसा है वस्तु स्वरूप के अनुसार हो जाए। तो मैं परजीव को मारता हूं, परजीव मुझे मारते हैं, ऐसा अध्यवसाय ध्रुव रूप से नियम से निश्चित अज्ञान है। वह अध्यवसाय जिसके है वह अज्ञानी पने के कारण मिथ्या दृष्टि है, दूसरे के कारण मिथ्या दृष्टि नहीं है। साहब मुझे कोई बता नहीं आया नहीं, मुझे कोई कहने आया नहीं, ऐसे शास्त्र में मिले नहीं, ऐसी चर्चा हमारे पास हुई नहीं, इसलिए हम अज्ञानी। वापस परावलंबन खड़ा कर रहा है भैया। पर की वजह से कुछ भी नहीं, अज्ञानी पने के कारण मिथ्या दृष्टि, कर्म के कारण नहीं। अच्छे समझना, अमृतचंद्र देव की टीका है, अमृतचंद्र सोच समझ के लिखते। क्या लिख रहे हैं भाई, हमारे कर्म उदय में इसकी वजह से नहीं हो रहा है, पांचवें आर्य की वजह से मिथ्या दृष्टि है, या कोई निमित्त नहीं मिला, या काल नहीं आया था साहब इसकी वजह से मैं मिथ्या दृष्टि हूं, मेरी होनारी नहीं साहब इसलिए मैं मिथ्या दृष्टि हूं, ऐसा नहीं कह रहे हो। क्या कह रहे यार, अज्ञानी बने के कारण वह जो है, और वहां शादवाद लगा ले रहा, वहां अपने अज्ञानीपन के कारण, अन्य के नहीं। तूने ज्ञान क्यों नहीं किया भैया, अपने अज्ञानीपन के कारण मिथ्या दृष्टि है, और जिसके वह अध्यवसाय नहीं है वह ज्ञानीपने के कारण सम्यक दृष्टि, वह भी अपने ज्ञानीपने के कारण। अब अपना ज्ञानीपन और अपना अज्ञानीपन क्या है, इसकी थोड़ी चर्चा कल करेंगे और भावार्थ की तरफ कल बढ़ते हैं।